तो आज हम फिर से नीति शास्त्र के जो आयाम है उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले नीति शास्त्र के आयाम में हम देखते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है। व्यावसायिक नैतिकता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है, ये क्या कहता है कि जो अलग अलग विवादास्पद विषय है उनके बारे में हमें एथिकल जो निर्णय है वो कैसे हम लागू करेंगे। जैसे कि कॉरपोरेट प्रशासन है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, वो एथिकल है या नहीं है। एथिकल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो इसके बारे में जो निर्णय किया जाएगा वो व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आएगा। और जैसे कि हम अलग एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ई कचरा उत्पन्न होता है, और तो उस कचरे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि नमो ई वेस्ट वगैरह है, वो क्या करती है कि इन जो ई वेस्ट है उसको फेंकने की जगह पे पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार तरीके से निपटान सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो कुल मिला के व्यावसायिक नैतिकता से तात्पर्य यही है कि जो विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक फर्म्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने निर्णयों में किस प्रकार से नैतिकता को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आएगा। पर्यावरणीय नैतिकता से तात्पर्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी नैतिक समस्याओं से संबंधित होता है। जैसे कि को विकास को फॉसिल फ्यूल्स का अतिशय उपयोग करते हुए करना पर्यावरणीय दृष्टि से नैतिक है या अनैतिक है, ठीक है। इसके बारे में निर्णय किया जाएगा। तो ऐसे निर्णय जो है पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आएगा। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे कि फास्ट फैशन है, यानी कि लगातार हमें नई नई ड्रेसें चाहिए, तो उन ड्रेसों से एक तरह से कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि इससे कई संसाधनों का निष्कर्षण या उनका दोहन किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन हम पर्यावरणीय नैतिकता को ध्यान में रख के हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से क्या तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नैतिक मूल्यों को लागू किया जाना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि विभिन्न देशों के मध्य आपसी संबंध, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तो उन समस्याओं में हम किस प्रकार से नैतिकता को लागू करेंगे। तो वो जो मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, इंटरनेशनल एथिक्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि वर्तमान विश्व के अंदर हमें शरणार्थी संकट की समस्या से हम विश्व जूझ रहा है। तो क्या उन शरणार्थियों को अपने जो मूल देश है, जहाँ से वो भागकर अन्य अन्य देशों में शरण ले रहे, क्या वहाँ भेजना मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन है। या फिर यदि ये शरणार्थी किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालते हैं, तो क्या फिर भी इन शरणार्थियों को उस देश में शरण देना नैतिक रूप से सही है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसे असमान व्यापार समझौते, वर्तमान में जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, अमेरिका के द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ, अतिशय टैरिफ में वृद्धि की गई है। तो क्या इन ये टैरिफ में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय नियमों अथवा नैतिकता के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। तो इस प्रकार का डिस्कशन जो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के अंतर्गत किया जाएगा। और जलवायु परिवर्तन को लेकर अनेक देश निष्क्रिय हैं, जैसे कि अमेरिका के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटना है। तो क्या वह नैतिक है या अनैतिक है। निश्चित तौर पे वो अनैतिक ही है, क्योंकि आज वर्तमान में विश्व जो है वो अनेक जलवायु परिवर्तन के द्वारा अनेक संकटों का सामना कर रहा है। तो ऐसी दशा में जो विकसित देश है उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, और जो विकासशील या गरीब देश है, पिछड़े देश है, उनको तकनीकी और आर्थिक सहायता तो निश्चय ही प्रदान की जानी चाहिए। यही नैतिक भी होगा, ठीक है। अब ऋण जाल की कूटनीति जो चाइना के द्वारा अपनाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीडिया नैतिकता,
जैसे कि कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, युद्ध अभियानों का गैर जिम्मेदाराना सीधा प्रसारण किया जाता है। जैसे कि जैसे कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो आतंकवादी है उनको जानकारियां पहुंच रही थी, सुरक्षा बलों के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही थी, तो ठीक है, तो उनका सीधा प्रसारण किया जा रहा था, जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा रही थी। ठीक है। अब गोच्चा पत्रकारिता क्या क्या कहलाती है, जैसे कि सार्वजनिक हस्तियां हैं उनके बारे में फेक न्यूज़ का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, निजता का उल्लंघन करना, ठीक है। तो ये सब विषय जो है वह व्यवहारिक नीति शास्त्र की कुछ ब्रांचेस के अंतर्गत आता है। इन इन ब्रांचों का मुख्यतः उपयोग जो है वो हम विभिन्न प्रकार की जो केस स्टडीज आती है उसके अंतर्गत हम करते हैं। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, व्यवसायिक नैतिकता क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ई कचरा जो उत्पन्न करती है विभिन्न कंपनियां, उसके नैतिक मूल्य क्या हैं, ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, और हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ऋण जाल की कूटनीति क्या होती है, शरणार्थी संकट के बारे में हमने देखा था, और जलवायु परिवर्तन को लेकर निष्क्रिय हो रहे कुछ देर उसके बारे में हमने देखा। मीडिया नैतिकता में क्या आते हैं, जैसे कि फेक न्यूज़ है, डिजिटल मीडिया संबंधी जो इश्यूज है प्राइवेसी के, वो हमने देखे। अब हम नेक्स्ट लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे, एथिक्स के और डायमेंशंस को हम समझेंगे। और मैं अभी रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, और धीरे धीरे ओवर द टाइम मैं ट्राई करूँगा कि मेरी वीडियोस या मेरी जो क्लासेस की क्वालिटीज़ है वो एनहांस होते रहेंगी। तो वाह, साथ में रहने के लिए, क्लास देखने के लिए बेहद शुक्रिया, थैंक यू।